हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, जो अध्याय 8 है आपके पास। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बेसिक्स जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके बेसिक्स फॉर्मूलाज क्या है, उनको याद करने का क्या तरीका है, त्रिकोणमिति अनुपात जो है उनको कैसे याद करते हैं, और त्रिकोणमितीय सारणी है उनको कैसे याद करते हो। हमने सारी बातें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको इन प्रश्न को हल करने में कोई समस्या ना आए। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी समस्या आपकी है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो चलो मूव करते हैं प्रश्न नंबर 1, जो प्रश्नावली 8.1 का है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका 20 कोण समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं आपने। तो आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, और समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। और इसने पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि बी पे क्या है, आपके पास समकोण है। तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बी पे क्या है, समकोण है। यहाँ पे ये नाम दे दो बी, और यहाँ पे दे दो ए, और यहाँ पे दे दो सी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी आपको। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये आधार है आपके पास, और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको दिया है लंब, यहाँ पे लिख दो क्या दिया है, लंब कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और आधार कितना दिया है आपको, आधार आधार दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको तीसरी भुजा फाइंड आउट करनी है। तो तीसरी भुजा फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करोगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो आपने सीखी थी, और आई होप कि आपको आती भी होगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाला लेक्चर देखिए, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पे आपके पास तीसरी भुजा आपको निकालनी है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। सबसे पहले आपको तीसरी भुजा निकालनी है। और आपको पता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। यानी कि आपके पास कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो वैल्यू जो दी है वो चिपका दो यहाँ पे, लंब का वर्ग। तो कर्ण तो आपको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग एज इट इज रहने दो। आधार की जगह आपको क्या दिया है, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। और आपको पता है 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 7 का वर्ग हुआ 49, और 24 का वर्ग हुआ 576। और ये कर्ण का वर्ग आ गया आपके पास। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे तो ये आया 625, और ये आया कर्ण का वर्ग। तो आपको वर्ग नहीं चाहिए बल्कि कर्ण चाहिए। तो वर्ग बराबर से पार को ले जाओ, तो कर्ण मिलेगा आपको वर्गमूल 625। और आपको पता है कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, आपके पास 25 होता है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, यानी कि एसी कितना आ गया आपके पास, कर्ण यानी कि एसी, कर्ण यानी कि एसी कितना आ गया आपके पास, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो इस कोण को निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, इस अननोन कोण को निकालते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, साइन सी। मतलब यहाँ पे हम इस वाले थीटा को कंसीडर करते हैं, इस वाले कोण को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या आएगा, सी आएगा। तो साइन सी क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो वहां पे आपके पास जो साइन सी का वैल्यू आएगा वो आएगा पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये आपने वहां पे सीखा था थ्योरी पार्ट में।
और लंब का वैल्यू कितना है आपके पास 24 और करण कितना है आपके पास 25। तो साइन सी का वैल्यू कितना है आपके पास 24/25। इसी तरह कॉस सी का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना आपने, ये जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे लेना है आपने, इसके साथ कॉस या साइन के साथ ये वाला एंगल लेना है जो यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे सी वाले एंगल की बात हो रही है तो सी आएगा यहाँ पे। कॉस सी क्या होता है आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस क्या होता है आपके पास B/H, यानी कि आपके पास आधार बटा करण, आधार बटा करण क्या हुआ आपके पास कॉस सी। तो यह आधार कितना है 7 और करण कितना है 25। तो कॉस सी का वैल्यू क्या है आपके पास 7/25। तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ। परंतु अब आपसे यहाँ पे साइन ए और कॉस ए की बात हो रही है, तो यहाँ ये वाला ए हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें डायग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। हाँ, तो यहाँ पे ये दोबारा से बना दो एक समकोण त्रिभुज। ये बन गया आपके पास एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ये बी पे तो समकोण है तो इसको छेड़ना नहीं आपने। अब ये ए इधर लाना है आपने, ए इधर ला दिया और सी उधर ले जाओ। तो ये आ गया आपके पास अब ए, ये वाला थीटा अब यहाँ पे आ गया, कोण ये वाला ए यहाँ पे आ गया। तो अब बी ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ए बी पहले ये लंब था, अब क्या बन गया, ये आधार बन गया 24 सेंटीमीटर। और करण तो आपके पास वही रहेगा कितना, ए सी ये रहेगा 25 सेंटीमीटर। और ये बी सी यहाँ से देखो कितना है, बी सी यहाँ 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन होगा साइन ए, तो साइन ए आपने सीखा है P/H, यानी कि लंब बटा करण। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है आपके पास, लंब ये वाला, ये वाली आकृति कंसीडर करनी है आपने। तो लंब कितना है यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, यानी कि करण कितना है 25। इसी तरह कॉस ए, तो कॉस ए कितना है आपके पास B/H, यानी कि आधार बटा, यह आएगा आपके पास आधार बटा करण। तो आधार कितना है यहाँ पे 24 और करण कितना है आपके पास 25। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि वो वाला पॉइंट आपने यहां लाना है जिसको पूछा गया है। जैसे यहाँ पे साइन सी पूछा था तो सी ऑलरेडी था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप साइन सी और कॉस सी या टेन सी कुछ भी निकाल सकते हो। परंतु जब आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला ए आपको इधर लाना पड़ेगा, तो चेंज करना पड़ेगा आपको। और इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि बी पे समकोण है, तो इसको नहीं छेड़ना है आपने, बी एज इट इज रहेगा। आई होप कि समझ आया होगा आपको। कोई भी अगर डाउट्स होते हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में tan p - cot r का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको तीसरी भुजा निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी बाद का काम है। पहले आपको ये जो त्रिभुज दिया है इसके तीनों भुजाएं फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपके पास लंब है, ये वाला लंब यानी कि P है ये, और ये आपके पास करण है यानी कि ये H है, और ये आपके पास आधार है, आधार माने तो बेस, और ये आपके पास बेस है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। तो यहां से आपको क्या निकलेगा आपके पास इस आकृति से, इससे आपके पास r की वैल्यू निकलेगी, मतलब यहाँ से कॉट r निकलेगा आपके पास, यहाँ से कॉट r निकलेगा। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये है आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपके पास जो पी क्यू है वो कितना दिया है, पी क्यू दिया है आपको, यानी कि जो ये है लंब, ऐसे लिख लो पहले लंब,
लंब क्या है आपके पास, पी क्यू है, और ये कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास आधार, आधार क्या है आपके पास, आधार है आपके पास क्यू आर, तो ये कितना दिया है आपको, ये फाइंड आउट करना है आपको। और कर्ण, कर्ण क्या है आपके पास पी आर, ये दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है ये आपने 8th क्लास में भी सीखी है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, जमा लंब का वर्ग। तो वैल्यू पुट कर दो, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और आधार आपको फाइंड आउट करना है, आधार ऐसे रहने दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, और आधार ऐसे ही रहने दो, आधार का वर्ग और जमा 12 का वर्ग होता है 144, 144 इधर को चला जाएगा, ये बनेगा 169 माइनस 144 बराबर है आधार का, आधार का वर्ग। तो ये जब काटोगे तो जब घटाओगे तो कितना आया ये आएगा आपके पास 25 बराबर है आधार का, आधार का वर्ग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर है 25, और वर्ग बराबर आपको चाहिए क्या, आधार चाहिए, आधार क्या है आपके पास क्यू आर, और ये जो स्क्वायर है ये बराबर से पार को चला जाएगा तो इसका बन जाएगा वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास 5। तो यानी कि आपके पास जो आधार की वैल्यू आई वो आई 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आई आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने बोला था कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया होगा वही निकलेगा, यानी कि टेन पी और कॉट आर में आर की वैल्यू पूछी है, कॉट आर, तो कॉट आर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो मैंने बोला था सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉइन से कोट, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कॉइन से कोट भड़के। तो यहाँ पे आपके पास टेन की वैल्यू पी बटा बी है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये आएगा बी बटा, ये आएगा बी बटा पी, यानी कि आधार बटा, आधार बटा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है आपके पास, तो ये आ गया कॉट आर का वैल्यू, आधार कितना है आपके पास 5, और लंब कितना है 12, तो आपके पास कोट आर का वैल्यू कितना आ गया 5/12। अब आपने क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। तो जब पी निकालना है तो ये डायग्राम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को मैं चेंज करके दिखाता हूं आपको। तो ये डायग्राम इधर ही बनाता हूं मैं, ये छोटा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा, तो आपने समझ जाना ये यही वाला डायग्राम है। अच्छा, तो ये आपके पास आर यहाँ चाहिए, आपको क्या चाहिए पी यहाँ चाहिए, तो पी यहाँ कर दो, आर यहाँ कर दो, क्यू तो फिक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पे समकोण है। तो अब देखो क्यू पी कितना है, क्यू पी कितना है 12, तो यहाँ पे ये इसकी पैमाइश भी बदल दो, क्यू आर, क्यू आर कितना है आपके पास 5 है, और आर पी ये तो सेम रहेगा 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आर आया और यहाँ पे पी आया, तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का पी का वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है टेन, टेन पी, तो टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, यानी कि आपके पास लंब बटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन पी की वैल्यू क्या आई आपके पास, लंब कितना है आपके पास, इस आकृति में देखना है आपने, इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है जो चेंज करा है, जहां से आपके पास टेन पी की वैल्यू निकलेगी। तो ये आएगा आपके पास लंब कितना है 5, और आधार कितना है आपके पास 12, तो आपके पास टेन पी की वैल्यू भी निकल गई। अब एक्सप्रेशन में देखो आपसे क्या पूछा है, टेन पी
माइनस कॉट आर। तो वैल्यू पुट कर दो, टेन पी की वैल्यू 5/12 है और कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 है। तो देखो ये 0 हो गया, क्योंकि प्लस 5/12 माइनस 5/12 क्या हो गया आपके पास, 10p माइनस कॉट आर बराबर हो गया आपके पास 0। तो ये आ गई आपके पास क्या, इसकी वैल्यू 0। तो आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बना दो, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो समकोण त्रिभुज बना दो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी, ये देखो ए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है ए, यानी कि ये वाला है आपके पास ए। तो इस तरह लिख सकते हो आप इसको ए, यहाँ पे बी नाम दे दो, यहाँ पे सी दे दो। तो आपके पास दिया क्या है, साइन ए बराबर है 3/4, और आपको पता है कि साइन ए किसके बराबर होता है, p/h। ये होता है आपके पास लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देख लो ये दिया है आपको 3/4। तो लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4। तो लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है आपको 4, तो यहाँ वैल्यू रख दो। अब आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना है। तो पाइथा यहाँ पे हल है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इस तरह आपने इसको कंपेयर करना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है p/h। तो ये साइन की वैल्यू पहले से दे रखी, ऊपर वाला p है और नीचे वाला आपके पास h है, मतलब लंब बटा कर्ण है। तो यहाँ पे आपके पास कर्ण का वर्ग बराबर है, ये आपके पास कर्ण है और ये वाला आधार है और ये वाला लंब है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, अगर आपने लिखना है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है लिख दो, कर्ण दिया है आपको, ये दिया है 4, और जो आधार है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आधार एज इट इज रहने दो, आधार क्या है आपके पास ए बी, और आपके पास लंब, यानी कि लंब कितना है आपके पास, ये है 3। तो वैल्यू यहाँ रख दो इस वाले में, तो ये आएगा 4 का वर्ग बराबर है, आधार आपको फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह आप ए बी लिख सकते हो, ए बी का वर्ग प्लस लंब की जगह आप 3 का वर्ग लिखोगे। 4 का वर्ग हो गया 16 बराबर है ए बी का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग कितना होता है 9। ये 9 इधर को ले आओ, इस 16 की साइड को, 16 माइनस 9 प्लस का 9 है तो बराबर से आर को आएगा माइनस में। तो ये बन जाएगा ए बी का वर्ग। 16 माइनस 9 कितना होता है आपके पास, ये होता है 7 बराबर है ए बी का वर्ग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी का वर्ग बराबर है 7। तो ये आ जाएगा आपके पास, ए बी चाहिए आपको तो स्क्वायर बराबर से पार को चला जाएगा और इसका बन जाएगा वर्गमूल। तो ए बी कितना आ गया आपके पास, √7। तो आधार आ गया आपके पास कितना, √7। अब क्या निकालना आपने, कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू निकालना, और आपको पता है कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, यानी कि आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हुआ आपके पास, कॉस ए। तो कॉस ए आधार कितना है आपके पास, √7, और h कितना है आपके पास, यानी कि कर्ण कितना है 4। तो कॉस ए का वैल्यू कितना मिला आपको, √7/4। इसी तरह आपने tan ए निकालना है। तो tan ए, ध्यान रहे ये थीटा यहाँ पे ए है, ये वाला थीटा ए है, तो आप यहाँ पे ए रखोगे तभी ये सारा कुछ कर पाए आप। tan ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सोना चांदी तोले पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बटा B, P बटा B, तो P क्या है आपके पास, लंब है, और B क्या है आपके पास, आधार है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो जो आपको दी है। तो 10A आ गया आपके पास। P का वैल्यू कितना है आपके पास, 3, और आधार कितना है, √7। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप अपने डाउट को मन में ना रखें, मुझसे जरूर पूछे ताकि डाउट का निवारण हो सके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एचपी बोर्ड के जो फेवरेट लिस्ट का क्वेश्चन भी है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। तो यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर है 8 दिया है आपको। तो कॉट ए क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 15 जो है वो बटे में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/15। तो यहाँ से आपके पास कॉट ए का वैल्यू निकल गया। तो इससे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये डायग्राम है आपके पास। चलो यहाँ पे देखो ए दिया है, तो यहाँ पे ए होगा, ये अननोन क्वांटिटी आपके पास ए, और यहाँ पे मान लो कि ये बी है, तो और ये सी मिलेगा आपको। अब आपने ये पता करना है कि कॉट ए किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से 10 का उल्टा हुआ कॉट, तो पी बी बटा पी हुआ आपके पास। तो कॉट ए, ये 8/15 दिया है, और ये होता है आपके पास बी बटा पी, यानी कि ये हुआ आधार बटा लंब। तो आपके पास ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है, यानी कि 8 यहाँ पे तुलना करो, 8 क्या है यहाँ पे, आधार है। तो आधार ये वाला है 8, और लंब क्या है आपके पास, लंब 15 है, तो यानी कि ये 15 है। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करो और ये तीसरी भुजा निकालो, तभी बाकी की चीजें निकलेगी। साइन और सिकेंट ये तभी निकलेगा जब आपके पास ये वाला आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि आपके पास आधार आधार कितना है, यहाँ पे आधार ए बी कितना है, ये दिया हुआ, ये दिया है आपको 8, और आपके पास लंब यानी कि बी सी कितना दिया है आपको 15, और कर्ण कर्ण आपके पास ए सी है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पाइथागोरस, तो आपने याद रखना है समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण का वर्ग एज इट इज रहने दो, कर्ण की जगह आप लिख सकते हो क्या, ए सी का वर्ग बराबर है आधार कितना है आपके पास 8 का वर्ग, और ये आपके पास 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो ए सी स्क्वेयर आ गया आपके पास कितना, ए सी स्क्वेयर आ गया आपके पास, जब इसको जोड़ोगे तो कितना है, ये आएगा आपके पास 5 और 4 9, 289। तो ए सी स्क्वेयर आ गया आपके पास कितना 289, और स्क्वायर बराबर से पार को जाएगा तो क्या बनेगा, यहां कर देता हूं मैं, स्क्वायर बराबर से पार को जाएगा तो क्या बनेगा, ये इसका वर्गमूल बन जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास ए सी बराबर है वर्गमूल 289, और मैंने आपको बताया था कि ये प्लस माइनस होता है, जो बराबर से पार को ले जाना है आपने। तो ए सी क्या हो गया आपके पास, ए सी हो गया आपके पास 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो ए सी आ गया आपके पास कितना 17। आई होप कि समझ आया होगा आपको। तो ये आ गया आपके पास कितना 17। चलो
अब क्या करेंगे हम जनरली यहाँ पे प्लस का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब आपने क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा करण। ये हुआ आपके पास लंब बटा करण। तो साइन ए, लंब कितना है आपके पास 15 और करण कितना है 17। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 15/17। और क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, सिकेंट ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या हुआ, h/b। ये साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सिकेंट। सिकेंट को उल्टा नीचे से पढ़ो इसको, h/b। तो यहाँ पे h क्या है आपके पास, करण है, और b क्या है आपके पास, आधार है। तो वैल्यू पुट कर दो। तो करण की वैल्यू कितनी है आपके पास 17, और आधार की वैल्यू कितनी 8। तो सिकेंट ए का वैल्यू कितना आया 17/8। तो यहां तक आपको समझ आ गया होना। तो अगर आपने थ्योरी वाले पोर्शन को नहीं देखा है तो वो जरूर देखें आप, ताकि आपको इस क्वेश्चनों में कोई परेशानी ना होए और सॉल्व करने में आसान रहे। क्योंकि जब तक आपको थियोरेटिकल पार्ट नहीं आएगा तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाओगे। तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना, इसका लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 8 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकेंट थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दो, डायग्राम ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दो, इसको कोई भी नाम दे दो अपनी ओर से। तो ये आपके पास बन गया एक डायग्राम, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये थीटा है आपके पास। तो यहाँ पे सिकेंट थीटा दिया है आपको, यहाँ पे सिकेंट थीटा क्या दिया है आपको 13/12। अब यहीं से आपने पता करना है कि कौन सा क्या क्या ये दिया हुआ। तो पंडित बद्री, यहाँ पे पहले ये लिख दो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे सिकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो h/b। तो ये क्या है आपके पास h/b, यानी कि आपके पास ये करण है और ये वाला आधार है। तो जब तुलना करोगे तो आधार कितना, देखो आधार 12 है और जो करण है वो कितना है 13 है आपके पास। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करो। उससे पहले आप लिख दो कि आधार कितना दिया है आपको, ये जरूर लिखना है आपने। आधार BC कितना दिया है आपको 12, और लंब आपको पता करना है, लंब आपके पास AB है, ये आपको पता करना है। और करण आपको ऑलरेडी दिया है, कितना करण है AC, जो कि आपके पास 13 दिया है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, करण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, जमा लंब का वर्ग। तो करण कितना है आपको दिया हुआ 13 का वर्ग, और आधार कितना दिया है आपको, आधार दिया है 12 का वर्ग, और लंब आपको ज्ञात करना है। तो इसकी जगह लिखो AB का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस AB²। 144 इधर को आएगा, 169 माइनस 144 बराबर है AB का वर्ग। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, AB का वर्ग बराबर है 169 माइनस 144। तो कितना आया ये आपके पास, जब घटाओगे तो ये आएगा AB का वर्ग कितना आया, ये आएगा आपके पास 25। तो स्क्वायर बराबर से पार को ले जाओ, जब ले जाते तो प्लस माइनस आता है, परंतु मैं यहाँ पे प्लस ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो AB बराबर है √5 कितना होता है, √25 कितना होता है 5 होता है। तो AB कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो आपके पास अब सारी चीजें निकल गई। तो अब आपने क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा पूछा है तो साइन थीटा लिखना है।
ये होता है आपके पास P बटा H, यहाँ पे लिख देना है साइड में, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो वैल्यू पुट कर दो, लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और कर्ण की वैल्यू 13। तो आपके पास साइन ऑफ थीटा कितना आ गया 5/13। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा, तो इसको उल्टा कर दो 13/5। उसी तरह आपके पास सिकेंट थीटा दे रखा है कितना, ये ऑलरेडी आपको किताब उसमें क्वेश्चन में दिया है, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिकेंट का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो इसको उल्टा कर दो तो ये आ गया 12/13। इसी तरह आपके पास टेन थीटा आएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है P/B, ये होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ, लंब का वैल्यू है आपके पास 5 और आधार कितना है आपके पास 12। तो टेन थीटा आ गया 5/12। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट ऑफ थीटा, तो ये आ गया आपके पास 12/5। तो ये क्वेश्चन आपके पास हल हो गया, प्रश्न नंबर 5। आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से सीखना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आप मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा से एक क्वेश्चन लाऊंगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, परंतु उससे पहले आपने क्या करना है थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छे से समझना है, और कोई भी डाउट होता है तो आपने पूछना है, डाउट को मन में नहीं रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।